हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना किया और अभी भी कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, जॉब से रिलेटेड हों, या हम बात करें कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हों या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों। तो आज इसी एक मैसेज के साथ, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं नैना आपके सामने आई हूँ और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो मेरे साथ बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, भले वो व्यापम के हों या वो एसएससी के हों या वो बैंकिंग के हों, तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। उसी बीच में से मैं आप लोगों के लिए जो जानकारी आज लेके आई हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। गाइज, मैं बात करने वाली हूँ आईबीपीएस क्लर्क के अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है, जिसके फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2020, यानी कि 23 सितंबर 2020 को फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बैंकिंग फील्ड में भी अपना लक आजमाना, बैंकिंग की लाइन में जाना, तो उसके लिए आप लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और उसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2020। बैंकिंग के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बैंकिंग एक बहुत अच्छी, एक बहुत ही स्टैंडर्ड फील्ड है। खासकर उनके लिए ये बहुत अच्छी है जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गाइज इसमें कोई भी इस तरह का पोर्शन जीके वाला रहता ही नहीं है। जीके इन द सेंस कि हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। अगर आपको इन सब्जेक्ट से डर लगता है या आप इन सब्जेक्ट से घबराते हैं तो बैंकिंग आपके लिए परफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो एग्ज़ाम हमारा आईबीपीएस क्लर्क के द्वारा कंडक्ट होने वाला है दिसंबर को, जिसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2020। कई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट्स हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बैंक का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और ये अभी से नहीं, ये जब से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है ये लोग स्लॉट्स में पेपर लेते हैं, यानी कि एक दिन में कभी भी पूरे पेपर नहीं होते हैं। हर पेपर के लिए, भले वो पीओ का हो, चाहे वो एसओ का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो असिस्टेंट ग्रेड का हो, वो किसी का भी हो, ये लोग स्लॉट्स में लेते हैं। तो जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क 2020-21 का जो पेपर लेने वाले हैं उसकी जो डेट्स उन्होंने मेंशन की हैं वो हैं 5, 12 और 13 दिसंबर 2020, यानी कि 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2020, यानी कि इन 3 डेट्स में ये लोग पेपर रखेंगे। कुछ बच्चों का 5 को हो जाएगा, कुछ का 12 को हो जाएगा, कुछ का 13 को हो जाएगा। साथ ही साथ इन लोग की जो शिफ्ट्स रहती हैं वो मॉर्निंग सुबह 8 बजे से चालू हो जाती हैं और आखिरी शिफ्ट इनकी 5 बजे तक रहती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक दिन में मैं बात करूं कि एक दिन में कितनी शिफ्ट्स होंगी, तो एक दिन में कम से कम 4 शिफ्ट्स पेपर ये लोग करवाते हैं। अलग अलग सेंटर्स बनते हैं, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, तो एक दिन में 4 शिफ्ट्स होती हैं। सुबह हो जाती है, फिर एक 10 बजे के समथिंग हो जाती है, फिर एक 1 बजे के समथिंग हो जाती है, फिर एक 5 बजे के समथिंग हो जाती है। तो इस तरीके से लोग एक दिन में 4 शिफ्ट्स करके पेपर ले लेते हैं। दूसरी बात मैं आपसे अगर चर्चा करना चाहूँ कि किस प्रारूप में, किस फॉर्मेट में ये लोग पेपर लेते हैं, तो गाइज आईबीपीएस क्लर्क का पेपर जो है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहली होती है आपकी प्रीलिम्स और दूसरा होता है आपका मेंस। जो क्लर्क होता है उसमें कभी भी इंटरव्यू या जीडी टाइप का कुछ नहीं रहता। ये सब पीओ में होता है कि इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन वगैरह। क्लर्क में हमको प्रीलिम्स देना है। अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, अगर हम मेरिट बेसिस पे उसको क्वालिफाई करते हैं, तो हम शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेंस देने के लिए, और मेंस देने के बाद हम डायरेक्ट अपना जो भी इंटरव्यू वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें कोई भी इंटरव्यू, कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग को बाकी जितने भी एग्जाम्स हम लोग देते हैं, चाहे वो पीओ का हो, चाहे वो एसओ का, उन सब में इंटरव्यू होता है और वो बहुत हार्ड लेवल पे, टफ लेवल पे होता है। तो क्लर्क में एक ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको केवल प्रीलिम्स और मेंस देना है। अगर मैं बात करूँ कि किस तरह का इन लोग का प्रीलिम्स का डिज़ाइन रहता है या किस तरह का मेंस का फॉर्मेट रहता है, तो गाइस इनका जो प्रीलिम्स होता है वो 100 मार्क्स का रहता है और प्रीलिम्स में केवल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, केवल ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं 100 नंबर के अंदर। यहाँ पे 35 नंबर का मैथमेटिक्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, 35 नंबर की होती है रीजनिंग और 30 नंबर की होती है इंग्लिश। तो 35, 35, 70 और 30, 100, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका प्रीलिम्स का। अब डियर, इसमें ये होता है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग का खतरा रहता है। जी हाँ, इसमें 1/4 जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग के रहते हैं। यदि आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो वो लोग 1/4 नंबर वहाँ से उसका
पेनल्टी के रूप में काट देते हैं। ठीक है, तो हमको ये बात का भी ध्यान रखना है कि हमें आंसर्स अगर कंफर्म हो तो ही हमें उस पर टिक करना है, अदरवाइज हमें उसमें रिस्क नहीं लेनी है। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स में मैं अगर बात करूं कि जिसमें केवल मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, और सेक्शंस भी आप देख लीजिए, 30 नंबर की इंग्लिश और 35-35 के मैथ और रीजनिंग। डियर, इसमें जो है वो 20-20 मिनट का स्लॉट चलता है, यानी कि 20 मिनट में आपको इंग्लिश करनी है, 20 मिनट में आपको मैथ्स करना है और 20 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है। जैसे ही आप लोग अपने सिस्टम पर लॉग इन करोगे, ID पासवर्ड डाल के सारी डिटेल्स फिल करोगे, वैसे ही जैसे टाइम होगा वैसे ही आपके जो भी आपकी स्क्रीन रहेगी कंप्यूटर स्क्रीन, उसमें राइट हैंड साइड को सबसे ऊपर वॉच चालू हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट सिलेक्ट करती जाएगी। मतलब हमसे नहीं पूछेगा कि हमको पहले मैथ्स करना है कि रीजनिंग करना है, सबसे पहले वो मैथ्स करवाते हैं, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश। और हर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो, केवल 20 मिनट का समय मिलता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी T20 सीरीज़ होती है, जिसमें हमें तीनों स्लॉट करने के लिए 20-20-20 यानी कि टोटल 60 मिनट यानी कि टोटल 1 घंटे का समय हमें दिया जाता है। हमें 1 घंटे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। तो ये तो हुआ डियर प्रीलिम्स का। अगर मैं बात करूँ इनके मेंस की, तो मेंस में परिवर्तन क्या आता है डियर? मेंस का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो कुछ थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो पहला भाग होता है, जैसे 4 पार्ट्स रहते हैं इसमें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट ए में ये लोग रीजनिंग और कंप्यूटर को मर्ज कर देते हैं मेंस में, प्री में नहीं, मेंस में। मेंस में क्या होगा कि जो आपका रीजनिंग है और जो कंप्यूटर है उसको इकट्ठा कर देंगे, उसको पार्ट ए बना देंगे और उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स प्लस कंप्यूटर प्लस रीजनिंग। यानी कि कंप्यूटर, जैसे अभी प्रीलिम्स में हमने रीजनिंग पढ़ा था ना, तो मेंस जब हम देंगे तो उसी रीजनिंग के साथ वो कंप्यूटर को भी ऐड कर देंगे और 50 क्वेश्चन वो आपसे इसमें से पूछेंगे। अब ये 50 क्वेश्चन जो रहेंगे, इनका मैक्सिमम मार्किंग रहेगी आउट ऑफ 60, यानी कि वो इन 50 क्वेश्चन को किसी को 1, किसी को 1.5 नंबर ऐसे करके वो सेट करेंगे। तो जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर वाला जो पार्ट ए है वो 60 नंबर का हो जाएगा और इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो रहेगा 45 मिनट्स का, यानी कि 45 मिनट में आपको रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डियर, अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आती है इंग्लिश। ये पूरा सेपरेट इंग्लिश का ही सेक्शन रहता है और इसमें आते हैं 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के ही रहते हैं, यानी कि वही 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो 40 नंबर की इंग्लिश आती है आपको और 40 ही क्वेश्चन रहते हैं। और डियर, इंग्लिश के इन 40 क्वेश्चंस को हल करने के लिए वो आपको 35 मिनट्स यानी कि 35 मिनट का समय देते हैं। तो ये हुआ पार्ट बी। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट सी में आता है क्वांट, यानी कि जो आपका मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 50 रहते हैं और इनके मैक्सिमम मार्क्स भी 50 हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। और मैथ्स के इन 50 क्वेश्चंस को हल करने के लिए IBPS आपको पूरे 45 मिनट का समय देता है। जो चौथा सेक्शन होता है डियर IBPS क्लर्क का, वो होता है फाइनेंशियल या फिर जनरल अवेयरनेस। फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस का मतलब इसमें करंट अफेयर वगैरह और बैंकिंग की जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी एक्ट्स हैं, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो, प्लस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सारा कुछ इसमें समावेशित रहता है। और ये सेक्शन जो होता है ये भी 50 नंबर का होता है और 50 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी कि वही हुआ डियर कि प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित रहता है। इस हिस्से को, इस पार्ट को करने के लिए IBPS आपको पूरे 35 मिनट का समय देता है। तो डियर, इस प्रकार से ये जो आपके 190 प्रश्न हैं टोटल पूरे मेंस के, वो 190 प्रश्न 200 अंक के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ आपकी मेंस की पूरी टर्मिनोलॉजी की, किस प्रकार से हमको मेंस में क्या पढ़ना है। तो डियर, सबसे पहले जो हमारी चुनौती रहेगी वो प्री की रहेगी, जिसमें हमें केवल मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से बैटल करनी है। इससे लड़ने के बाद हम लोग क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करने के बाद हम लोग मेंस में पहुंचेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू, कोई भी साक्षात्कार नहीं है, तो ये आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डियर, अगर मैं बात करूँ एज की, तो इसमें 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है, यानी कि न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। ठीक है, अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप लोग OBC के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो डियर आपको 3 वर्षों का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, यानी कि जनरल वालों के लिए जो न्यूनतम है वो 20 से 28 हो जाएगी। उसी प्रकार से जो SC और ST से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा
और जो OBC वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा। तो ये आपका एज का जो हुआ वो फॉर्मेट मैंने आपको वो बताया। अब साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपके साथ पूरा इसके बारे में शेयर किया, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। तो डियर, जो IBPS क्लर्क 2020-21 जो कि दिसंबर में होने वाला है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो हैं 2557, यानी कि 2557, लगभग 2557 पद इसमें भरे जाएंगे और इसमें आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। और अगर अब मैं बात करूं कि भाई हम इसमें आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो डियर, हम लोग यानी कि साईं बाबा इन्फोटेक चैनल आप लोगों के लिए पूरी बैंकिंग के लिए एक सीरीज़ लेकर आने वाला है, जिसमें हमारी पूरी टीम आपकी इस बैंकिंग सेक्टर की पूरी प्रिपरेशन करवाएगी, भले वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। पहले जिस पे हम बात करेंगे डियर वो रहेगा प्री, यानी कि पहले हम लोग प्री की तैयारी करेंगे, इसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं जैसे बात करूँ कि कौन से टीचर्स आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा यानी कि मैथमेटिक्स रहेगा, वो कपिल कांत शर्मा सर द्वारा लिया जाएगा। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग हमारे जो टीम के सदस्य हैं आकाश सर के द्वारा ली जाएगी, और जो इंग्लिश रहेगी वो मेरे द्वारा यानी कि नैना श्रीवास्तव के द्वारा ली जाएगी। तो डियर, ये 3 टीचर्स आपके लिए IBPS क्लर्क प्री की प्रिपरेशन करवाने के लिए जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, जिससे कि आप लोग जो भी डाउट आते हैं वो तत्काल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डियर, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहती हूँ बैंकिंग में कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है अगर हम एक बैंकर बनना चाहते हैं। डियर, बैंकिंग के एग्ज़ाम में एक्यूरेसी का बहुत महत्व होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपकी सटीकता, और दूसरी चीज़ होती है स्पीड, यानी कि बैंकिंग में जो किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट खेल है, जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि आपको घोड़े की तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बैंकिंग का तरीका होता है डियर कि हम क्वेश्चन को हाथ से नहीं आँखों से सॉल्व करें। हमारी पूरी टीम आपको इसी चीज़ के लिए तैयार करेगी कि आप सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर डियर टाइम का रोल है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 60 मिनट आपको बिल्कुल फ्री दे दिए जाएं और आप आराम से करते रहें, नहीं डियर। जैसे ही 20 मिनट खत्म होंगे वो मैथ्स वहीं रुक जाएगा, इंग्लिश शुरू हो जाएगी। 20 मिनट होंगे, इंग्लिश रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहीं पे रीजनिंग शुरू हो जाएगी। अब आपके क्वेश्चंस हुए हों चाहे नहीं हुए हों, उनकी तो T20 का जो टाइमर है वो चालू हो जाएगा। यानी कि हमें इस पे स्पीड पे ध्यान देना होगा, हमारी स्पीड होनी चाहिए, हम फटाफट क्वेश्चन कर पाएँ, हम फटाफट उस पूरे पैसेज को पढ़ पाएँ। इंग्लिश की अगर बात करूँ, अगर मेरे सामने पैसेज लिखा तो डियर मैं जल्दी से उसको पढ़ पाऊँ, मेरी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स की अगर बात करूँ डियर, तो मेरी रीडिंग के साथ साथ मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि भाई मैं उस क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट कर पाऊँ। सेम कंसेप्ट मेरा रीजनिंग का रहेगा, मैं पजल सॉल्व करूँ, मैं सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करूँ, तो डियर मुझे उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई कोई सा भी पैटर्न आ जाए मैं तुरंत उसको अप्लाई कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ों को लेके साईं बाबा इन्फोटेक की टीम आप लोगों के सामने जल्दी ही लाइव क्लासेस के माध्यम से आने वाली है, जिसका पूरा का पूरा सेशन केवल बैंकिंग को डेडिकेटेड रहेगा। हमारा पूरा टारगेट, हमारा पूरा फोकस बैंकिंग पर रहेगा। और इस चीज़ के लिए मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने स्पीड और एक्यूरेसी की बात की है, तो साईं बाबा इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पे जल्द ही आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है, जिसमें आप लोग को कहीं नहीं जाना, आपको अपने फ़ोन से ही पूरा का पूरा वैसा माहौल मिलेगा जैसा कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में देखते हो, यानी कि वही आपकी स्क्रीन रहेगी, वही आपके टेस्ट रहेंगे। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगाइए, क्योंकि डियर हमारी जो लड़ाई है वो ऑनलाइन होगी। तो हमारी आदत रजिस्टर पे पेन चलाने की नहीं, बल्कि ऑनलाइन उस चीज़ से रूबरू होने की होनी चाहिए कि भाई हम यही फील करें घर पे बैठ के भी कि जैसे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। और वो तभी संभव होगा जब आप लोग बाकायदा ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे। और यकीन मानिएगा कि हमारी पूरी टीम आपके लिए दिलो जान से तैयार है, पूरी मेहनत के साथ हम लोग आपके सामने जल्दी ही आने वाले हैं। उसकी डेट और क्लासेस की टाइमिंग का जो भी स्केड्यूल है हम जल्दी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट आता है, आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है अगर बैंकिंग से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कि बैंकिंग में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो डेडिकेटेड बैंकिंग टीम है। अगर मैं मेरी भी बात करूं तो मैंने भी एग्ज़ाम्स बैंकिंग के क्वालिफाई किए हैं, इसलिए अपने पर्सनल अनुभव के साथ मैं आप लोगों के साथ सामने आने वाली हूं। इसी प्रकार से आकाश सर और कपिल सर ने भी बैंकिंग के, भले वो क्लर्क हों, चाहे वो पीओ हों, चाहे एसओ हों, उन सबके एग्ज़ाम्स दिए हैं और अच्छे तरीके से उनको क्वालिफाई भी किया है। तो पूरी टीम अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के सामने जल्द ही आने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल हमें वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। और जितने भी लोग चाहते हैं सेंट्रल में आना, बैंकिंग की लाइन में आना,
तो वो लोग हमें जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जल्द ही लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और गाइज मेक श्योर कि 23 सितंबर से पहले आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि IBPS क्लर्क 2020-21 की जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 23 तारीख है। तो मेक श्योर गाइज कि 23 से पहले आप फॉर्म भर दीजिए, और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।